बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 256 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 390 है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सजदे का तरीका बताया है कि सजदा मर्दों को कैसे करना चाहिए और औरतों को कैसे करना चाहिए ताकि नमाज उसकी दुरुस्त तरीके से हो सके। अन अब्दुल्लाह इब्न मालिक इब्न बुहैनता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा सल्ला फर्रजा बैन यदैहि हत्ता यब्दुआ बयाज़ु इब्तैहि। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इब्न बुहैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते थे तो अपने दोनों हाथों को अपने पहलुओं से कुशादा रखते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी नज़र आती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से अपना सजदा करते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो उसमें नीचे सफ़ेदी जो है बगलों की नज़र आती थी। तो ये तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी सजदा करने का। इस हदीस में जो रावी हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक इब्न बुहैना, इनके बारे में आता है कि ये यानी हज़रत यानी रवायात से हटकर इनका नाम यहाँ पर आया है कि हज़रत अब्दुल्ला जो है इनके वालिद का नाम मालिक था और इनकी वालदा का नाम जो है वो बुहैना था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यानी ये अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं इनकी निस्बत बाप की तरफ और माँ दोनों की तरफ जो है वो निस्बत यहाँ इस हदीस के अंदर हो रही है। इसलिए हमने जो इबारत पढ़ी तो उसमें अन अब्दुल्ला इब्न मालिकिन पढ़ा, यानी मालिकिन के नीचे हमने दो ज़ेर इसलिए पढ़े कि इनकी निस्बत जो है ना बाप की तरफ भी हो रही है और माँ की तरफ भी इनकी निस्बत हो रही है। अन अब्दुल्ला इब्न मालिक इब्न बुहैना हमने पढ़ा। ये कदीम जो है ना इस्लाम सहाबी हैं और बहुत इबादत गुज़ार सहाबी थे और अक्सर और बेशतर ये रोज़े से रहते थे। तो अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये मालिकिन के ऊपर जो नीचे इसके हमने जो तनवीन पढ़ी है दो ज़ेर के साथ, इसकी वजह यह है कि मालिक की निस्बत जो है ना ये इब्ने आगे बुहैना की तरफ नहीं हो रही, बल्कि इब्ने बुहैना की निस्बत जो है वो अब्दुल्ला की तरफ हो रही है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर इब्न को जो है ना अलिफ के साथ लिखा जाएगा। लेकिन अगर इब्न बुहैना की जो निस्बत है वो मालिक की तरफ हो रही होती तो फिर अलिफ की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए जो है ना यानी कहा कि इब्न बुहैना की जो निस्बत है ये सिफत बनती है मालिक की, तो इस वजह से जो है ना अब्दुल्ला की सिफत बनती है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर इसको यानी मालिकिन पढ़ा गया और फिर जो है ना इब्न को जो है यानी या इब्न बुहैना पढ़ा गया और उसमें अलिफ के साथ उसको लिखा जाएगा। यानी उनकी वालदा का नाम जो है वो बुहैना था और वालिद का नाम जो है वो मालिक था। ख़ुद इनका रावी का नाम जो है वो अब्दुल्ला था। तो यानी यहाँ पर ये एक अरबी का कुलिया है कि अगर इब्न जो है दो मुतनासिल अलमों के दरमियान आ रहा हो तो उसको जो है फिर इब्न को अलिफ के साथ लिखा जाता है। लेकिन अगर दो मुतनासिब अलम के दरमियान ना आ रहा हो तो दो अलम के दरमियान आ रहा हो तो फिर उसको जो है ना अलिफ के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यानी जैसे कि हम अमूमन पढ़ते हैं कि अन अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब, तो यहाँ पर इब्न जो है ना दोनों जगह पर अलिफ के साथ नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि अब्दुल्ला और इब्न और ख़त्ताब, उमर और ख़त्ताब जो है ना तीनों के दरमियान में जो इब्न आता है तो वहाँ पर अलिफ के साथ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मुतनासिल जो है ना अलम के दरमियान आ रहा है। लेकिन वहाँ पर चूँकि इब्न बुहैना जो है ये जो है ना यानी उस अब्दुल्ला की जो है ना माँ का नाम है, तो इसलिए दो तनवीन के साथ भी उसको लिखा गया और उसमें जो है ना इब्न को जो है ना अलिफ के साथ लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे के बारे में हमें बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो अपनी दोनों कोहनियों को अपनी पसलियों से और अपनी रानों से अलग करके और ऊंचा करके रखते थे
और अपनी कोहनियों को जब ऊंचा करते थे तो यहाँ तक ऊंचा करते थे और फैला के रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल जो है उसकी सफ़ेदी जो है वो नज़र आती थी। तो इस तरीके से सजदा करने का हमें जो है वो हुक्म दिया गया। एक हदीस में आता है कि इंसान जब सजदा करता है तो सिर्फ जो है ना उसके यानी चेहरा सजदा नहीं करता, बल्कि उसके साथ जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं 7 आज़ा जो है वो सजदा कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना चेहरे के साथ दोनों हथेलियाँ, 2 घुटने और 2 पाँव, तो ये जिस्म के 7 आज़ा जो है वो सजदा कर रहे होते हैं। यानी चेहरा सजदा करता है, दोनों हथेलियाँ सजदा करती हैं, दोनों घुटने सजदा करते हैं और पाँव की जो उंगलियाँ हैं या पाँव हैं वो सारा जो है वो सजदा करते हैं। अलबत्ता सजदे के दौरान जो है इफ्तिराशुज़ ज़िराअइन, यानी अपने जो ये बाजू हैं इनको फैला के ज़मीन के ऊपर रखना या अपने रानों के साथ मिला के रखना या अपने पेट के साथ और बगलों को साथ मिला के रखना, इस बात से जो है ना मना किया गया है कि मर्द इस तरीके से सजदा ना करें, बल्कि अपने बाजुओं को फैला के रखें। अलबत्ता उसके मुकाबले में औरतें और जो हिजड़े हैं ये अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बाजुओं को और अपने जिस्म को जो है ना फैलाने के बजाय सुकेड़ के रखेंगे, और वहाँ पे सतर चूँकि मतलूब है। यजीद बिन अबी हबीब ये फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 औरतों के पास से गुजरे जो नमाज़ पढ़ रही थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपने जिस्म के बाज़ हिस्सों को ज़मीन के ऊपर लगा के रखो, क्योंकि उससे औरतों और मर्दों यानी औरतों के वो हिस्से जो है ना मर्दों की तरह नहीं है। तो कहा कि उनको जो है ना यानी अपनी पुष्ट को जो है ना नीचे ज़मीन के ऊपर लगा के रखें। इसी तरीके से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब औरत नमाज पढ़ने बैठे तो अपनी एक रान को दूसरी रान के ऊपर रख ले, और फिर जब फरमाया कि जब वो सजदा करे तो अपने पेट को जो है ना अपनी रानों के साथ चिमटा के रखे, इसलिए कि इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में सजदा हो सकता है। यानी इस हदीस से जो है ना हमें सजदा करने का मर्दों और औरतों को सही तरीका जो है वो बताया गया है कि नमाज के अंदर सजदा बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाजुओं को जो है ना अपनी पसलियों से और अपनी रानों से अलग जो है ना खोल के रखते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना बगलें जो है ना वो उसकी सफ़ेदी नज़र आती थी। अब यहाँ पे जो है ना जो यानी बाकी अज़ा के बारे में कहा गया है, तो हाथ की उंगलियां हैं उनको भी सीधा रखना चाहिए किबला रुख, और पाँव के जो है ना पाँव की उंगलियों को भी जो है ना किबला रुख रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो ताकि इंसान के सारे अज़ा जो सजदा कर रहे हैं वो बेहतर अंदाज में सजदा कर सकें। लेकिन एक नुक्ता यहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है कि जिस वक्त इंसान बाजमात नमाज़ पढ़ रहा हो तो लोग मिल मिल के खड़े होते हैं, करीब करीब खड़े होते हैं, तो उस मौके पे जो है ना बाजुओं के अंदर इतनी सख्ती पैदा ना की जाए कि दूसरे पड़ोसी नमाजी को जो है ना उससे तकलीफ़ हो, और बाजुओं को फिर इतना ज़्यादा ना फैला दिया जाए कि जिससे दूसरे जो है ना पड़ोसी नमाजी को जो है ना तकलीफ़ हो रही हो। तो यानी अपनी हद के अंदर रह के जितना बाजुओं को खोला जा सकता है जमात के दौरान, और फिर इसी तरीके से जब हम पाँव खोलते हैं तो पाँव को भी इतना खोला जाए कि दूसरे नमाजी को जो है ना उससे तकलीफ़ ना हो। तो इन बातों की तरफ ज़रा एहतियात के साथ जो है ना बाजमात नमाजों के अंदर हमें एहतियात करनी चाहिए। बाकी उसके मुकाबले में अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं या नवाफिल अदा कर रहे हैं, तो उस मौके पे जो है ना बाजू को अच्छे तरीके से खोल के, और ताकि बगलों की सफ़ेदी जो है ना जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आती थी, इस हद तक जो है ना बाजुओं को खोल के जो है ना नमाज़ पढ़नी चाहिए। जबकि उसके मुकाबले में ख़वातीन अगर नमाज़ पढ़ रही हों तो उनको अपना जिस्म जो है ना सुकेड़ के जो है ना नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस के मुताबिक सजदा बेहतरीन तरीके से करने की तौफीक अता फ़रमाए, और सजदे में जो है ना जो हमारे बाकी अज़ा जो सजदा कर रहे होते हैं उनके अंदर जो जो रूहानियत पैदा होती है और अल्लाह का जो कुर्ब नसीब होता है, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सजदे के अंदर वो कुर्ब जो है ना अपना नसीब फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।